हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो ये शाम का टाइम है गाइस, हम शॉपिंग करने गए थे बाहर। मतलब बच्चों के कपड़े लेने गए थे, मैं और इनके पापा थे और ये बच्चे थे दोनों। और ये गाइस इनके पापा है ना अपने लिए टी शर्ट देख रहे थे, तो इनको पसंद नहीं आ रही थी ये टी शर्ट। और ये ना मतलब बोल रहे थे कि मुझे ना ये कपड़ा जो है ना अंदर से चुभता है। तो भैया बोल रहे थे कि देख लो सर, आपको जो पसंद आए वो ले लो। तो इनको तो कोई टी शर्ट पसंद आई नहीं अपने लिए। तो गाइस हम दोनों बच्चों के लिए कपड़े ले आए थे रिया के। इनके बाद रिया का टी शर्ट देखेंगे, और लोअर हमने पहले ले लिए थे। और गाइस हम आज शाम तक बिल्कुल ठीक थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद हम जब मॉर्निंग में सुबह उठे तो हमें आइस फ्लू हो चुका था। और आगे आप वीडियो में मेरी हालत देखना, आपको पता चल जाएगा कि मेरी कितनी बुरी हालत हो रही है, और रिया की भी। और डुगू उस टाइम तक ठीक हो चुका था। सबसे पहले डुगू को हुआ था, डुगू स्कूल में से आया था और स्कूल से आते ही बोला मम्मी मुझे ना आँखों में ना मतलब कि इचिंग हो रही है। तो मैंने इसको आइस ड्रॉप घर में वैसे रखे रहते तो मैंने वो डाल दिया था, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और शाम तक इसकी आंखें स्वेलिंग हो गई इसकी आंखों में, और इतनी मतलब स्वेलिंग हो रही थी और इतनी इचिंग हो रही थी हद से ज़्यादा। तो इसके बाद जब ये ठीक हो मतलब ठीक होने लगा, तो उसके बाद मुझे और रिया को हो गई थी। तो गाइज़ ये इस टाइम तो डुगू को आराम हो चुका, लेकिन इसके बाद सुबह मॉर्निंग से हम दोनों को हो गई थी। तो ये रिया के लिए टी शर्ट देख रहे हैं गाइज़, और इतनी मुश्किलें हो रही हैं। और मुझसे ना अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो मुझसे फ़ोन देखा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। आँखों पे ना एकदम ज़ोर पड़ता है बहुत ज़्यादा, और ना आँखें खुलती नहीं है लाइटिंग में। अब क्या करेगा, इस करना तो पड़ेगा, नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो इसीलिए गाइज़ हम यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करके और घर चले गए थे। घर जाने के बाद मैंने खाना वाना बनाया था। खाना बनाने के बाद फिर रात को हम सही मतलब सो हो गए थे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, और ये नहीं कि आँख मतलब कि भाई आइस फ्लू ही हो रहा है, आइस फ्लू के साथ साथ फीवर भी हो गया हमें, फीवर भी हो गया। और सुबह तो गाइस इनके पापा है ना, ये जाते हैं सुबह नाश्ता करा के जाते हैं, दवाइयाँ दे के जाते हैं। इतनी प्रॉब्लम हो रही है उनको भी, और आने के बाद भी वही करते हैं। हेलो गाइस, तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, और गाइस मुझे आइस फ्लू हो रहा है। और इस वाली आँख में तो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा बिल्कुल भी, इस वाली आँख से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। और सूज रही है, स्वेलिंग आ रही है आँखों पे बहुत ज़्यादा। गाइस मुझे अपडेट देनी थी आपसे, ना मेरे ब्लॉग आ रहे ना कुछ आ रहे, इसीलिए मैंने ब्लॉग बनाया है ये छोटा सा। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, थोड़ी देर में मिलते हैं गाइस। हेलो गाइस, तो गाइस मैंने खिचड़ी बनाई है। हाँ मैंने खिचड़ी बनाई है। अब दोपहर के 3 बज रहे हैं गाइस, और रिया को भी आई फ्लू हो चुका है। दिखाइए रिया, इसको भी आई फ्लू हो रहा है, बीमार हो रही है भी, इसको भी फीवर हो रहा है, और मेरे को भी फीवर हो रहा है, डुगू को भी फीवर हो रहा है। तो गाइस कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, और ना काम हो पा रहा हमारे से। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है गाइस, ये ना बहुत ज़्यादा वायरल फैला हुआ है। और प्लीज़ अपना ना सेफ्टी अपना ध्यान रखो, और अपनी आँखों को बार बार मत छुओ गाइस, कपड़े से ही छुओ। और बार बार अब वही बात है, हाथ तो जाता ही है बार बार। अगर घर में एक को हो गया ना, तो ये पूरी फैमिली को होना 100% है, इसमें कोई भी वो नहीं है, पूरी फैमिली को होगा ये। बस हमारे घर में इनके पापा बच्चे हुए हैं गाइस, अभी तक तो वो ठीक है, और मैं कहूँ वो ठीक ही रहे। तो गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ना हमारा टाइम पे नाश्ता हो रहा है, ना हमारा टाइम पे खाना हो रहा है, ना काम करने वाला है कोई। अगर अब वो जॉब पे चले जाते हैं गाइस, अगर वो नहीं जाएंगे तो गाइस आपको पता ही है कहाँ से छुट्टी मिलेंगी, इतनी नहीं छुट्टी मिल पाती। तो सुबह भी वो हमें नाश्ता करा के जाते हैं और दवाइयाँ दे के जाते हैं, और दोपहर में आते हैं तो फिर पूछते हैं दवाई वगैरह खा ली या ना खा ली। कल शाम को भी उन्होंने ही खाना बनाया था, और परसों भी उन्होंने ही खाना बनाया था। और गाइस मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही बोलने की, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा बोलने का। तो इसीलिए गाइस मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे, इसीलिए मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही। तो मैंने आज छोटा सा ना ये व्लॉग बना के
ये इसीलिए ही डाला था आपको अपडेट देने के लिए कि आपको पता चल जाए कि मेरे साथ हो क्या रहा है। नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। गाइस बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं फिर कंटिन्यू रोज़ व्लॉग डालूँगी। और मेरे पापा भी एडमिट है हॉस्पिटल में, मैं उनकी भी अपडेट दे देती हूँ। वो भी अभी ठीक नहीं है, वो भी हॉस्पिटल में ही है। और बच्चों के यूटी चले हुए हैं लेकिन मैं भेज नहीं पा रही। स्कूल में भी मैम ने बोल दिया कि भाई जिनको आइस फ्लू हो रहा है वो प्लीज़ घर पे ही रहो, स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ठीक हो जाओगे जब आप आ जाना घर पे। और बोलने की तो हिम्मत ही नहीं हो पाती बिल्कुल भी गाइस। अब मैं दवाई लेऊँगी, मैं खिचड़ी खा के फिर मैं दवाई लेऊँगी। और कुछ खाने का ही मन नहीं करता, कुछ खाने का मन करता ही नहीं है बिल्कुल भी। और गाइस ये ना आंखें ऐसी हो रही है कि पता नहीं इनमें कितना भारी पत्थर सा रख रखा है आँखों पे। तो गाइस मैं खिचड़ी खा लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। गाइस घिया के कोफ्ते बनाए हैं हमने डिनर में। और रिया रोटी बना रही है, रिया की आंख में भी प्रॉब्लम हो रही है, ये रोटी बना रही है। अब क्या करूँ गाइस, अब क्या करूँ गाइस, मेरे से तो बन ही नहीं रही। मेरे से तो ना तेल चिकने का काम ही नहीं हो रहा रसोई में। मैंने सब्जी भी इतनी मुश्किल से बनाई है, बहुत मुश्किल से सब्जी बनाई है मैंने। कोफ्ते बनाते वक्त तो वो जो कोफ्ते तलते हैं, मतलब कोफ्ते वो तेल में डालते हैं ना, तो उसकी वो जो भाप निकल रही थी ना आँखों में, वो बिल्कुल जल रही थी मेरी आँखें उससे। बिल्कुल भी नहीं बनाई जा रही थी, बिल्कुल भी। बड़ी मुश्किल से बनाएगा ये सब, क्या करूँ, कोई करने वाला ही नहीं है तो करना पड़ता है। इतनी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है क्या। देखो गाइस मेरी आँखें, अभी मैं मुँह धो के आई हूँ, गीला मुँह, आँखों में छपके मारती हूँ तो 1 मिनट के लिए चैन मिलता, नहीं तो मुझे चैन नहीं मिलता बिल्कुल भी। इसलिए मैं गाइस चश्मे लगा के रह रही हूँ घर में भी। बोलते हैं कि मतलब इससे ये है कि ना आंखें खुल जाती है, और अगर चश्मा हटा लेती हूँ ना तो आंखें भी नहीं खुल पाती बिल्कुल। और सुबह के टाइम तो बहुत बुरा हाल हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, बहुत बीमार पड़े हुए हैं घर में, कोई करने वाला ही नहीं है काम, क्या करें। अब हमें तो करना ही पड़ेगा, अपना घर तो संभालना ही पड़ेगा, किसके भरोसे, किसी के भरोसे नहीं है। चलो गाइस थोड़ी देर में मिलती हूँ, मैं डिनर विनर करके फिर मिलूँगी थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो मैं कल के बाद अब मिल रही हूँ, सुबह नेक्स्ट डे है ये। और मैं लंच बना रही हूँ, लंच की रोटी बना रही हूँ, मैं रोटियाँ बना रही हूँ। मतलब अभी 11 साढ़े 11 बजे का ही टाइम है। तो मैं ना दोपहर में रोटियाँ बना के रख देती हूँ, फिर यह कि किसी को खानी होती है तो वो खा लेते हैं दोपहर में, जब भी भूख लगती है, जब भी भूख लगती है तो वो खा लेता है। और मैं दोपहर में ये कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बस रोटियां ना इतनी खाते नहीं है दोपहर में, मैं 1-2 रोटी ही लेते हैं, अगर भूख लगे तो नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर में तो बस ऐसे ही खाते हैं। तो गाइज़ इसलिए मैं बना के रख देती हूँ। और गाइज़ मेरे को देखो कि मैं रोटी कैसे मैं रोटी चश्मे लगा के बना रही हूँ। और अब क्या करूँ, ये जैसे हीट ना आँख में जाती है ना, तो उसकी वजह से भी आँख ना मतलब ब्लर ब्लर सी दिखाई देता, ब्लर ब्लर बिल्कुल, कुछ समझ में ही नहीं आता गाइस। ये हीट जाती है या तेल का छोंक जाता है आँखों में तो उससे दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। अब फिर वही डायलॉग मेरा कि काम तो करना ही पड़ेगा, काम करे बगैर कैसे हो गुजारा, काम करे बगैर तो गुजारा होगा ही नहीं। कल मैंने व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं रखा क्योंकि वो ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी रात को, और मन ही नहीं करा मेरा व्लॉग भी बनाने का। और अब टाइम ना 11:30 बज रहे हैं, और अब मैं इस व्लॉग का ना यहीं एंड करती हूँ। और ना एक मैं फ़ोटो यहाँ साइड में लगाऊंगी, उसमें ना प्रोटेक्शन दे रखी है, जैसे मतलब आई फ्लू के बारे में प्रोटेक्शन दे रखे, हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए रूल। तो ना आप वो रूल फॉलो करना तो किसी को कुछ नहीं होगा। और नहीं तो अगर वैसे ये कहते हैं कि घर में अगर एक को हो गया ना तो सबको होना 100% लाजमी है। तो प्लीज़ बच के रहना, सेफ रहें, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें। ज़्यादा नीड हो तो ही जाएं बाहर, और चश्मा गॉगल लगा के जाएं, बिगर गॉगल के बिगर चश्मे के बाहर ना जाएं। बहुत ज़्यादा वायरल फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा वायरल फैला हुआ है, ये इतना बीमारी फैली हुई है। स्कूल में बच्चे तक नहीं आ रहे, बच्चे कुल 2-3 आ रहे हैं क्लासों में। तो टीचरों ने भी ये बोल रखा है कि भाई अगर किसी को
आई फ्लू हो रहा है, तो वो अपने घर में ही रहे और जब ठीक हो जाए तो। और ऐसे भी तो नहीं है कि दोनों इकट्ठी आती है, पहले एक आती है फिर दूसरी, ये हाल हो रहा है। तो गाइज अपना ध्यान रखें। तो मैं अब इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और कमेंट कर देना। तो बाय।